तो मन की बात, मस्तिष्क की बात और श्वासों के तालमेल में अलग अलग योगा टिप्स का हम जिक्र कर रहे हैं। लवली मेरे साथ हैं, डॉक्टर त्रिवेदी मेरे साथ हैं, आशना मेरे साथ हैं और जास्मिन मेरे साथ हैं। जास्मिन, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी कि आप, मैं बता रही थी आपको बॉल रखनी है, बॉल से उसको अपने पैर को इस तरह से प्रेस करना है। आप एक बार फिर से बताइए ये किस चीज के लिए आप ये एक बॉटल लेना चाहूंगी, बता रही हैं? बॉटल अगर मैं नीचे रखूं इसको तो पैरों इस तरह की से बॉल को फिटनेस के लिए, यस, पैरों जो में आपके आपको पेन रहता है, जो पेन रहता है, बिल्कुल नमनेस जो रहती है आपके, तो बॉल को ऐसे प्रेस कीजिए आप। अच्छा, इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा और आपको लगेगा, मतलब आप घर पे कीजिए इसको, वहाँ पे खड़े होकर तो नहीं कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वर्क पे हो तो इस तरह से बॉल को कीजिए। घंटों खड़े रहने वाले और जो लोग पैरों की समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी टिप है ये, बहुत रिलीफ है। आप करके देखो एक बार, स्ट्रेस पूरा पैरों का रिलीज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर त्रिवेदी, इसी टिप के बाद एक टिप आपकी भी लूंगी क्योंकि हमें सबके पास एक एक करके जाना है और सबसे टिप्स लेने हैं। डॉक्टर त्रिवेदी आप बताइए, फिर मैं आशना के पास आती हूँ। देखिए, अगर आप बहुत देर तक खड़े रहते हैं, हाँ। आपके पैरों में कई तरीके से दर्द हो सकता है। लंबे समय तक खड़े हैं तो वो खड़े होने से दर्द है। कई सारे लोग घर पे रहते हैं फिर भी उनकी हील्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। या पैरों में जलन या झंझनाहट बहुत ज्यादा होती है। तो जिनके पैरों में, जो घर पे रहते हैं लेडीज या जेंट्स जो भी, उनके पैरों में अगर दर्द है तो सबसे पहले उनका यूरिक एसिड का टेस्ट जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही मैंडेटरी है। हाँ, क्योंकि यूरिक एसिड अगर आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है तो आपके फुट में पेन बना रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप यूरिक एसिड को बैलेंस करें। जब आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है तो फिर आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर त्रिवेदी, वो यूरिक एसिड की जब तक रिपोर्ट आएगी और हम दर्द से जूझते रहेंगे तो मीनवाइल क्या करें, ये बताइए। उसके लिए देखिए, सब लोगों ने योगा के आसनास बताए। हाँ। एक बहुत ही सिंपल है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों का भी इसमें इस्तेमाल होगा इस तरीके से, ये देखिए। इससे हाँ, ये हमारे साथ आप कर सकते हैं। हम करते हैं सब लोग। हाँ, जो हेल्थ है ना, ये पैरों की मल्टीपल एक्सरसाइज है। मल्टीटास्किंग वुमेन उसको ज्यादा करें। किचन में भी कई बार महिलाओं किचन में चेस्ट मूवमेंट कर सकते हैं। अब जैसे आप खाना बना रही हैं, कर सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। अब जैसे आप खाना बना रही हैं किचन में, आप किचन में कुछ भी काम कर रही हैं, इसी तरीके से आप करते कर सकते हैं। सब्जी भी काट सकती हैं इसी तरीके से करनी है तो कई सारे टिप्स इसमें ऐड ऑन हो गए हैं, मुझे लगता है। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके पैरों के दर्द के साथ साथ आपकी बॉडी को थोड़ा सा और इंटरटेन कर देती है और सारे एक्सरसाइज को एड ऑन करके। और दूसरी चीज, एक एक्सरसाइज और है, थोड़ा सा मैं आपको बैठ के बताऊंगी। जो लोग बहुत देर तक खड़े नहीं हो सकते उनके लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। थोड़ा सा साइड में होकर के बताऊंगी। जैसे कि पैरों की और भी एक्सरसाइजेज हैं, तो उसमें एक ये भी है। एक फुट को आप बेंड करके इस तरीके से नी के पास में रखिए, दूसरा पैर आपका कर लेती हूँ। हाँ, आप करिए, हमारे साथ करिए टू एंश्योर अ बेटर। अब अगर आपका हाथ यहाँ तक जा रहा है, हाँ जी, तो आप अपने टोज को पीछे की तरफ पुश करिए। नेक आपकी स्ट्रेट रखिए, कमर आपकी सीधी रहेगी। हाँ, आप पहले अपने टोक पे हाथ ले जाइए, उसको पुश करिए पीछे की तरफ। आगे थोड़ा सा जाइए। अच्छा, हाँ, इसको पुश करिए। और अगर आप नहीं जा पाते, क्योंकि बहुत से लोग नहीं भी जा पाएंगे, तो वो लोग दोनों हाथों को इस तरीके से रख के पैरों को ये स्ट्रेच करेंगे। अब यहीं पे इस पैर को हम यहाँ भी रख सकते हैं। अच्छा। देखिए, हील को टोज के बीच में रखिए, ये बहुत ही अच्छा है पैरों के लिए। और इसके साथ साथ थाइज, जिनको हाँ, सेटिंग नर्व के जिनको प्रॉब्लम है वो लोग भी, ये देखिए, ये साइड ट्विस्टिंग होती है, पैर पे पैर रख करके ये हमने किया। अब आपके जो नीचे का पैर है उसकी हील पे आप देखिए पूरा इफेक्ट आया है। इफेक्ट आ रहा है। हाँ, आ रहा है। नीज की भी हेल्थ को इंश्योर करेगा कि वो भी बेहतर रहे, क्योंकि बेहतर है। ये पूरा जो पैर है इसकी समस्या में ज्यादा देखी जाती है। ओवरऑल आपके ये पैरों की स्ट्रेंथ के लिए होता है। हील से टो से लेके नी तक सारी प्रॉब्लम्स इससे आपकी रिकवर हो जाती हैं। ये देखिए, नेक आपकी दूसरी तरफ, ये 5 टाइम्स दोनों तरफ से अगर आप करते हैं तो आपके हील का दर्द ठीक होता है। और इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स भी होते हैं, योग का ही पार्ट है, जो सिंपली जो कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। अब हील्स के लिए देखिए पॉइंट्स, आप नॉर्मली इस तरीके से बैठ जाइए। हाँ जी, आप लोग हमारे साथ करिए, मैं इस तरीके से बैठूं जिससे दिखे कैमरे में। अब देखिए, ये जो आपके पॉइंट्स है पीछे हील की तरफ, इन्हें आप इस तरीके से गोल गोल करके। डॉक्टर त्रिवेदी, आप साथ साथ बताते चलिए हम किसके लिए ये टिप्स दे रहे हैं, ताकि जो लोग इस वक्त जी न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं वो कनेक्ट कर पाए तुरंत। तो देखिए, ये टिप्स है, आपके काफ मसल्स में बहुत दर्द है, आपके हील्स में बहुत ज्यादा दर्द है, आपके टोज में दर्द है, या आपके पैरों में जलन होती है, बिल्कुल, या फिर पैर आपके सो जाते हैं, उन सबके लिए ये रामबाण है। सबके लिए ये रामबाण है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, इनको आप इस तरीके से प्रेस करते हैं तो आप देख पाएंगे, अगर आपका पैर सोया हुआ है आप तुरंत इसको करिए, आपका पैर नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये पॉइंट्स होते हैं। और एक पॉइंट और है, अगर आपका पैर सोया या झंझनाहट हो रही है, हमारी बॉडी का कनेक्शन क्रॉस कनेक्शन होता है।
बिल्कुल। हाँ। इस बीच डॉक्टर त्रिवेदी, मुझे जानकारी मिल रही है, हमारे एक रिपोर्टर हमारे साथ लाइव आ गए हैं, शशि मोहन, जो कि पिंक सिटी जयपुर से हैं। गुड मॉर्निंग शशि मोहन, क्या तस्वीरें हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मौका है, देश भर से, दुनिया भर से तस्वीरें जी न्यूज इस कवरेज में दिखा रहा है। आप जहां पर मौजूद है वहां पर मौसम का मिजाज कैसा है और तस्वीरें कितनी शानदार है, दिखाइए, बताइए। सुप्रभात आपको और सभी दर्शकों को। मौसम का मिजाज बहुत खूबसूरत है, बादल छाए हुए हैं। कल की बारिश के बाद आज यहाँ SMS स्टेडियम, जहाँ पर आमतौर पर आप IPL के मैच देखते हैं, वहाँ ये इंडियन योगा लीग देखिए आप, जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र भी आए हैं। हालांकि उनके घुटने में तकलीफ होने के कारण वो यहाँ योग नहीं कर रहे हैं, वो कुर्सी पर योग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ में विधानसभा अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, कैबिनेट के लगभग 8-10 सदस्य हैं यहाँ पर। ऊर्जा मंत्री, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, पशुपालन मंत्री, सहकारिता के मंत्री हैं, जयपुर के नवनिर्वाचित सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं यहाँ पर, और पूरी ब्यूरोक्रेसी है। चीफ सेक्रेटरी स्टेट के सुधांश पंत हैं और DGP UR साहू समेत पूरे प्रशासनिक अमला यहाँ पर योग कर रहा है। होम सेक्रेटरी भी हैं और ये बड़ी संख्या में, तकरीबन 3000 से ज़्यादा की संख्या में ये योगी यहाँ पर आए हैं। और कुलभूषण बैराठी हैं जो योग क्रियाएं करा रहे हैं यहाँ लोगों को। सभी तरह के योग कराए जा रहे हैं और ख़ास तौर से हर योग के ऊपर ये निर्देश भी दिए जा रहे हैं कौन सा योग किसे करना है और किसे नहीं करना है। अगर किसी के घुटने कमर में तकलीफ़ है तो कौन सा योग नहीं करना है, ये पहले ही बता दिया जा रहा है, जिससे कि अगर कोई रोगग्रस्त व्यक्ति है तो वो ज़्यादा परेशान ना हो। अभी यहाँ पर वृक्षासन कराया गया, इससे पहले ताड़ासन कराया गया और उससे पहले रिलैक्स के लिए योग कराए गए सबसे, क्योंकि वैसे तो अधिकांश लोग नियमित रूप से करते हैं, लेकिन आज जब लंबा सेशन चलेगा तो परेशान ना हो, इसलिए कुछ रिलैक्सिंग एक्सरसाइज के रूप में जो योग कराए गए वो उष्ट्रासन कराया जा रहा है। अभी ऊँट की तरह शरीर को किस तरह खींचा जाए, ऊँट जैसे बैठता है, आप देखिए उस समय जो ऊँट के घुटनों की आगे के घुटनों की स्थिति होती है, उस स्थिति में इनको कराया जा रहा है। और उष्ट्रासन के लिए अब ये पीछे एड़ियों को छूने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि मेरुदंड जो है, रीढ़ की हड्डी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आए, उसमें लचीलापन आए, उसमें खिंचाव भी आएगा इससे, और खिंचाव से ही लचीलापन आएगा। लेकिन खास बात ये कि जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसको मनाने के लिए सभी ज़िलों पर आयोजन किए जा रहे हैं और राज्य स्तरीय आयोजन में विशेष इंतजामात आयुष विभाग की तरफ से किए गए। डिप्टी CM है प्रदेश के प्रेमचंद बैरवा, उन्हीं के पास में आयुष विभाग है और वो भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। अब जी आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया शशि मोहन आपका तमाम जानकारी के लिए। और चंडीगढ़ लिए चलते हैं, हमारे साथ पवित्र कौर भी लगातार जुड़ी हुई हैं। पवित्र, क्या कुछ तस्वीरें अब देखने को मिल रही, क्योंकि अब देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं, योग करते हुए उत्साह वाली तस्वीरें हैं, मोटिवेशन वाली तस्वीरें ये हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज योग दिवस दुनिया भर में मनाया जा रहा है। 10वां योग दिवस जो है आज मनाया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि आपको पैन करके तस्वीरें ज़रूर दिखाएं। ये तस्वीरें आप चंडीगढ़ की PGI से देख रहे हैं, जहां सारे ही हेल्थ वर्कर्स जो हैं आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए यहाँ पे मौजूद है। आपको बता दें कि PGI के सारे ही हेल्थ वर्कर्स, चाहे वो डॉक्टर्स हों या फिर रेजिडेंट डॉक्टर्स हों या फिर नर्सेस हों, वो सारे ही एक ही एरिया में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे योग दिवस को मना रहे हैं। अगर इस दिन की महत्वता की बात करें तो 2014 से लगातार पिछले 10 वर्षों से विभिन्न तरीकों से योग दिवस को जो है भारत के अंदर मनाया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें आप चंडीगढ़ की PGI से देख रहे हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स, जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं, वो देश में एक संदेश देते हुए, जिस तरीके से इस साल की थीम भी है कि जिस तरीके से थीम अपने आप को दर्शाती है कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी योगा जो है वो किया जाए। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, इस थीम के थ्रू जो है ये हेल्थ केयर वर्कर्स एक मैसेजेस देते हुए, क्योंकि अगर फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है वो सेहतमंद रहेंगे तो जो उनके मरीज हैं वो भी उनसे प्रेरित होकर स्वस्थ जीवन जीने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं PGI चंडीगढ़ में,
सुबह 5:30 के करीब जो है ये योगासन जो है यहाँ पे विभिन्न योगासनों की जो है शुरुआत की गई और अभी तक ये योगासन जो है वो लगातार चल रहे हैं। विभिन्न तरीकों की जो योग के प्राणायाम हैं उन्हें लोगों को दिखाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप चंडीगढ़ पीजीआई से देख रहे हैं। ये सारे ही हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो देश के लोगों को एक स्वस्थ जीवन और जीवन शैली। बिल्कुल पवित्र, ये शानदार तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं चंडीगढ़ से, जहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग योगासनों को किया जा रहा है। और ऐसी तस्वीरें इस बेहतरीन मौके पर, यानी कि जो 10वीं सालगिरह है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, उस पर देश भर की तस्वीरें सामने आ रही है। हमारे साथ एक बड़ी टीम मौजूद है, जिया मेरे साथ हैं और हमारे साथ योग एक्सपर्ट्स हैं। वो भी तरह तरह के जो गुर हैं, योग गुर हैं, वो सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे आप बेहतरीन तालमेल बिठाते हुए अपने जीवन के अंदर बदलाव ला सकते हैं। तो मेरे साथ आशना भी हैं यहाँ पर और डॉक्टर त्रिवेदी हैं, जैस्मिन है, जिया मेरे साथ मेरी सहयोगी, सुबह से हम बने हुए हैं और लवली मेरे साथ हैं। आशना, आप मुझे बताइए, हमने मन की बात की, मस्तिष्क की बात की, पैरों के अंदर स्ट्रेस की बात की, आंखों को बेहतर महसूस कराने के लिए क्या करें, फेफड़ों को महसूस कराने के लिए बेहतर क्या करें, महिलाओं की बात की, बुजुर्ग की, लेकिन एक इस बीच जो टीनेजर्स हैं जिनको 13 साल की उम्र में या फिर ट्वींस जो है जो 12 साल की उम्र में प्रवेश कर रहे हैं, 13वीं में लगे हुए हैं, अब बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्पेशली विद द गर्ल्स आई एम सेइंग। तो उनको कैसे हम स्ट्रेस से दूर रखें, बदलावों से दूर रखें, जिससे वो कहीं ना कहीं अंदर जूझ रहे हैं। तो वो कौन से बच्चे ना बहुत समझते नहीं, आसानी से समझाना पड़ता है, तो कैसे समझाएं और क्या सिखाएं उनको? बिल्कुल, सब साथ साथ योग भी करते रहे और आप बताते रहिए। मैं 3 आसन बताऊंगी, इसके लिए हम सबको खड़े होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आइए खड़े होंगे बार-बार, फिजिकली एक्टिव रहे। योग दिवस को पूरी तरह से यूटिलाइज, जैसे कि आपने कहा कि हमको उनके इमोशनल, मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट और जो भी उनके हार्मोन्स पर काम करना चाहिए, ऐसा कोई आसन। दूसरा, उनको आसन करते हुए थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट, फन भी होना चाहिए, ऐसे आसन। तीसरा, वो रिलेट कर पाए। राइट, आजकल बच्चों में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखने मिलती है, उनको हाइट की बहुत इश्यूज हो रहे हैं, खास करके लड़कियों में। उनके हार्मोनल इतना इम्बैलेंस हो रहा है, उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो इसके लिए हम एक 3 आसन का सेट करेंगे, जिसका नाम है समकोणासन, द्विकोणासन और त्रिकोणासन। इसमें इमोशनल बैलेंस भी हो रहा है मेंटेन, साथ ही साथ इसमें हाइट पे भी काम होगा क्योंकि स्पाइन स्ट्रेच होगी। तो समकोणासन हम लोग सबसे पहले ट्राई करेंगे। आप लोग सब लोग इस साइड हो जाइए ताकि हम लोग दर्शकों को एक थोड़ा बेटर व्यू दे पाए। हमारे साथ इंश्योर करें कि जो बच्चे, जो टीन्स, जो लेडीज, जो गर्ल्स, हम लोग सब देख रहे हैं, हम साथ में करेंगे। और जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो तो रिलेट कर पाएंगे, बच्चे जब सो के उठेंगे तो उनको करवा पाएंगे। राइट राइट राइट। तो सबसे पहले हम करेंगे समकोणासन। समकोणासन में सबसे पहले आपको फॉरवर्ड बेंडिंग होना है। अच्छा। मेक श्योर आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक मैं ऐसे रहूंगी ताकि आपको देख पाऊं। प्लीज प्लीज बॉडी स्ट्रक्चर आपका ऐसे रहे। इसके साथ आपको हाथों को आगे ले जाना है और नीचे की तरफ झुकाना है, इस तरीके से। अच्छा। ये बहुत सिंपल आसन है, सब लोग कर सकते हैं। इससे इमोशनल बैलेंस जो है महिलाओं में, लड़कियों में, टीनेजर्स में, वो मेंटेन रहता है। इससे आपका स्पाइन स्ट्रेच होगा, जिससे आपकी हाइट में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आजकल, जो हाइट नहीं बढ़ रही है बच्चों की, लोग तरह तरह के केमिकल्स, टेस्टोस्टेरोन क्या क्या ले रहे हैं, इससे बहुत वो बैलेंस मेंटेन होगा। इसके बाद हम करेंगे द्विकोणासन। इससे पहले हम लोग अपने बेस पोजीशन में आ जाएंगे। हम इंश्योर करेंगे कोई भी आसन करते हैं तो हम लोग सबसे पहले उसके बेस पोजीशन पे आएंगे, फिर दूसरा आसन करेंगे। ये हो गया समकोणासन। द्विकोणासन सिंपल है, हमें फिर से नीचे स्ट्रेच करना है, बॉडी को आगे लीन करके। मेक श्योर आप अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कर देंगे। यहाँ पर मैं आप अपने चेस्ट को वाइड ओपन करेंगे, एक्सपांड करेंगे। पहले पूरी स्पाइन सीधी रहेगी और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए हम लोगों को हमारी अपर बॉडी को नीचे झुकाना है, इस तरीके से। आप इंश्योर करेंगे कि आपके हाथ जो है वो इंटरलॉक रहे और ये जितने ऊपर जा पाए उतना ही अच्छा रहेगा। आप देखिए, इससे नीचे लोअर बैक में, हैमस्ट्रिंग्स में, काफ मसल्स में, हाथों में, शोल्डर ब्लेड्स पर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पर, हर जगह आपको प्रेशर महसूस होगा। यहाँ पे आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे, ब्रीदिंग कभी नहीं छोड़ना है। और एक हास्य जो आपके फेस पे होना चाहिए वो बहुत जरूरी है। इसके बाद आप धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे। ये हमने किया द्विकोणासन। तीसरा आसन इस सीरीज में रहेगा त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में हम लोग थोड़ा सा लेग्स को स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से और हम लोगों को हाथों को ऊपर करना है। मेक श्योर यू आर फेसिंग योर पाम्स टुवर्ड्स द स्काई। यहाँ पे एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। गहरी श्वास लेके जब आप एक्सेल करेंगे आप धीरे से आपकी राइट साइड पे जाइए और आप मेक श्योर कि आप अपना अंगूठा जो हाथ का ऊपर गया लेफ्ट हैंड का, आप उसको देखिए। आप देखिए इसमें जो साइड एंगल्स हैं वो भी, उस पर भी स्ट्रेच आ रहे हैं। स्पाइन का जो हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग किया, अब हम साइड बेंडिंग कर रहे हैं। तो इससे हाइट के जो इश्यूज आ रहे हैं बच्चों में वो भी सॉर्ट होंगे, वो रिजॉल्व होंगे। जी, अब धीरे से ऊपर आएंगे, फिर से एक लंबी गहरी श्वास लेंगे
और एक्सेल करते हुए दूसरी साइड जाएंगे। जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग जरूरी है, आपको साइड टू साइड दोनों बेंडिंग्स भी बहुत जरूरी होती है। एक साइड करके दूसरा साइड आपको इंश्योर करना है कि आप वो भी बेंड करें। अपने थंब को गेज करते रहना है, धीरे से आ जाएंगे बेसिक पोजीशन पे। हमें खास करके लड़कों के लिए जो आजकल देख रहे हैं टेस्टोस्टेरोन की बूस्टिंग की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मसल गेन के लिए कुछ ऐसे शॉर्टकट्स भी ले लेते हैं। जी। तो सबसे पहले लेग्स को, और जितना आपका बॉडी अलाउ कर रहा है आप उतना लेग्स को स्ट्रेच करके साइड में नीचे जाना है आपको, एक्सेल करते हुए आप नीचे जाइए। आप दोनों एड़ियों को पकड़ेंगे यहाँ इस तरीके से, और आप इंश्योर करेंगे कि आप अपनी जो बेली बटन है उसको देखिए। इससे आपका जो पोस्चर है वो और नीचे जाएगा। जिसका सिर नीचे लग रहा है वो आप सिर नीचे लगा सकते हैं, जो एडवांस पोजीशन में आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं डॉक्टर त्रिवेदी कर रही है। और जिनको नहीं पॉसिबल है वो आप नीचे बस ऐसे इंश्योर करिए कि आप अपने बेली बटन को गेज करिए, कोशिश करते हैं जी, और नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहना है इससे। It's actually a little difficult with EPMI. नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है 3 से 5 बार। अच्छा, ये होल्ड करना है क्या ब्रीथ को? नहीं, आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है। हाँ जी। ये वाला पोजीशन आई कैन ट्राई। एक्सेल करते टाइम आप इंश्योर करें कि आप अपना स्टमक श्रिंक कर रहे हैं अंदर। लास्ट एक्सेल करने के बाद धीरे धीरे इनहेल करते हुए आपको ऊपर आ रहा है। बैक टू द बेसिक पोजीशन। जी। ओके। इसके बाद यहाँ से आप वॉरियर पोज भी कर सकते हैं साइड में जाके, जो डॉक्टर प्रियंका कर रही है। आप देखेंगे साइड में आप, अच्छा, ये जो आपका राइट लेग है इसको आप पॉइंट करेंगे बाहर, लेफ्ट लेग आपका जो है वो इस तरीके से दूसरी तरफ पॉइंट करेगा, दोनों ऑपोजिट लेग पॉइंट करेंगे। एक हाथ आगे जाएगा, एक हाथ पीछे जाएगा, और आप धीरे से फॉरवर्ड बेंड करेंगे। आप फॉरवर्ड बेंड करके आप अपने यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ ओके, थंब को। हाँ, आपको फोकस बना रखना है, और इससे आप इंश्योर करें कि आपका जो बॉडी बैलेंस है वो इससे मेंटेन रहेगा। हम लोग करते हैं, हम इसमें भी नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे 3 से 5 बार। आप देखेंगे इंटरनल जो थाइज है हमारा, ये पोर्शन है, इस पे स्ट्रेच आ रहा है, जो कि बहुत जरूरी है। बैठने के टाइम, उठने के टाइम या चलते समय हमारे ये बॉडी पे इस पे स्ट्रेच नहीं आता, इस पे आएगा। अब धीरे से टू द बेस पोजिशन, लेग्स का जो पॉइंटिंग है वो चेंज करके अब हम दूसरे लेग को दूसरी पोजीशन में, जी, दूसरे लेग को नीचे लेके जाएंगे। ये आप जितने देर होल्ड कर सकते हैं उतना अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग में भी बहुत काम करता है। जो लोग टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लेते हैं, मैं तो मानती हूँ कि आप सबसे पहले योगा से स्टार्ट करिए। योगा से आप करते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको आराम जरूर बिल्कुल। इस बीच मेरे ईपी में कहा जा रहा है, एक सवाल अंदर से आया है हमारे न्यूज रूम से। जी, पावर योगा बहुत इन है, बहुत सुर्खियों में है, बहुत